एक दिन पुष्पनगर में एक बाहर का आदमी आता है। उसका दावा था कि बुद्धि के बल पर उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वो पहले भी कई सारे राज्यों में जाकर वहाँ के लोगों को बुद्धि के परीक्षा में धूल चटाकर वहाँ के राजा से कई सारे पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, जिसमें स्वर्ण मुद्रा से शुरू कर स्वयं एक राजा का मुकुट तक शामिल था। परंतु इस आदमी को राज्य शासन का कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो बस उस मुकुट को पहनता है और भी कई सारे स्वर्ण अलंकार और चमकते हुए पोशाक पहनता है और लोगों को फिर से धूल चटाने में निकल पड़ता है। अब वो पुष्पनगर जा पहुंचता है। उसने विनोद का नाम सुना हुआ था। वो देखना चाहता था कि जिस राज्य में विनोद जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वहाँ के दूसरे प्रजा इस दृष्टि से कितना आगे हैं। इसलिए वो वहाँ के आम लोगों से ही शुरू करता है, जिसमें शामिल थे बड़े बड़े व्यापारियों और विचक्षण व्यक्तियों से लेकर पाठशाला में पढ़ाने वाले पंडितों तक। लेकिन सब लोगों को उसके सामने सर झुकाना ही पड़ता है। अब ये बात पुष्पनगर राज्यसभा तक पहुंचती है। सभा में इस बात को लेकर गंभीर आलोचना चलती है, कैसे कर उस व्यक्ति को हराया जाए। मंत्री कहता है, आप चिंता न करें महाराज, हमारा विनोद सब संभाल लेगा। आप बस उस व्यक्ति को राज्यसभा में आमंत्रण दें। जैसे ही मंत्री का बात खत्म होता है, पीछे से एक आवाज़ कहता है, मैं आ गया। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक 30 से 35 साल का आदमी, जो कई सारे अलंकार और अच्छे पोशाक पहना हुआ था, वो सभा के द्वार पर खड़ा है। वो अंदर आता है और कहता है, महाराज, मैं ही वो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ जिसके बारे में आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे। वैसे अधिक समय नष्ट न करते हुए मैं सीधे काम के बात में आना चाहता हूँ। मैं आपको 90 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, जो आपको कुछ इस तरह व्यवहार करना है जिससे वो भूत, वर्तमान और भविष्य 3 समय के काम के लिए व्यवहृत हो। बताइए महाराज, क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है? विनोद कहता है, स्वीकार है महाराज, मैं आपके तरफ से ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। फिर सभी लोग सभा से निकलकर राज्य के परिभ्रमण में निकलते हैं। विनोद को पहले ये उपाय ढूंढना था कि जिससे 90 से 30 मुद्रा भूत या नियति लिए लग जाए। वो देखता है कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। वो महाराज से कुछ कहता है। महाराज उन जुआ खेलने वाले लोगों से जाकर कहते हैं, भाइयों, मैं 30 मुद्रा का एक बाजी रख रहा हूँ। परंतु दुर्भाग्य से महाराज वो बाजी हार जाते हैं। अब वो 30 मुद्रा देकर विनोद से इन सब का अर्थ पूछते हैं। विनोद कहता है, महाराज, आपका 30 मुद्रा अतीत में चला गया, यानी आपके जेब से 30 मुद्रा खाली हो गए, लेकिन वो किसी के काम भी नहीं आया। अब वो लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कुछ किसान रास्ते के किनारे बैठे हुए हैं। महाराज उनसे उनका समाचार पूछते पर एक किसान कहता है, महाराज, हमारे पास बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। विनोद महाराज से कहता है, महाराज, इन्हें 30 मुद्रा दे दीजिए तो ये जाकर बीज खरीदेंगे और ये 30 मुद्रा अभी यानी वर्तमान में ही इस्तेमाल हो जाएगा। वो चतुर व्यक्ति अभी थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक भिखारी रास्ते में बैठकर लोगों से भीख मांग रहा है। सभी उसके पास जाते हैं। विनोद कहता है, महाराज, इस व्यक्ति को 30 मुद्रा दे दीजिए। इसके आशीर्वाद से आप मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जा पाएंगे। इससे ये 30 मुद्रा भविष्य के काम में आएगा। सभी सभासद और वो चतुर व्यक्ति विनोद का बुद्धि देखकर चकित हो जाते हैं। वो चतुर व्यक्ति कहता है, विनोद महाशय, मैं आपके चतुराई से प्रसन्न हुआ। ये राजमुकुट जो मुझे मेरे बुद्धि के पुरस्कार स्वरूप मिला था, ये मैं आपको देता हूँ। वो विनोद को मुकुट देकर चला जाता है।